हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सबसे पहले वाक्य को देख पा रहे हो। सबसे पहला वाक्य है वहां एक घर है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है यहाँ एक पेड़ है। तीसरा वाक्य वहां एक आदमी है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसके मदद से ही हम कुछ इस प्रकार के ट्रांसलेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला को लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। जब भी हमारे पास में सबसे पहले वाक्य के वहां आ जाए या फिर यहां आ जाए ना, तो सबसे पहले हम यहां पर देयर लिखेंगे। कुछ सोचना नहीं है, चाहे वहां आए या फिर यहां आए, सबसे पहले देयर लिखना है। फिर या तो इज लिखना है या फिर आर लिखना है। इज कब लिखना है? जब किसी एक चीज के बारे में बात किया जाएगा। जैसे सबसे पहले वाक्य में देखो वहां एक घर है बोल रहा है, यानी कि एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे। अगर कहा जाता है वहां बहुत सारे घर हैं, तो हम यहाँ पर आर लिखते हैं। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या? जैसे यहाँ पर देखो घर के बारे में बात कर रहा है ना, तो घर हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर या तो हियर लिखेंगे या फिर देयर लिखेंगे। अब हियर कब लिखेंगे? जब यहां बोला जाएगा सबसे पहले। जिसके दूसरे वाक्य में देखो यहां बोला गया है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे बाद में हियर लिखेंगे। और पहले वाक्य में वहां बोला गया है, तो सबसे बाद में क्या लिखेंगे? ना देयर लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहला वाक्य है वहां एक घर है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ ना? सबसे पहले हम यहाँ पर देयर लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले देयर लिखा। फिर बताओ कितने चीजों के बारे में बात कर रहा है ना? एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर इज लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट घर है। घर का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? हाउस होता है। तो हमने यहाँ पर हाउस लिखा। ठीक है, अब बताओ कहां पर है ना? वहां पर है। वहां का अंग्रेजी में नहीं क्या होता है? ना देयर होता है। तो हमने यहाँ पर देयर लिखा। यहाँ पर 2 बार देयर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, यही हमारा सही सेंटेंस है। देयर इज अ हाउस देयर हो गया सबसे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन। यहाँ पर ए भी लिखना होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर एक लिखा गया है ना, इसलिए हमें यहाँ पर ए भी लिखना होगा। ए हाउस, क्योंकि एक घर लिखा गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा गया है यहाँ एक पेड़ है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले हमें देयर लिखना है। चाहे यहां से शुरुआत हो रहा हो या फिर वहां से शुरुआत हो रहा हो, सबसे पहले देयर लिखना है। फिर एक पेड़ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम इज लिखेंगे। फिर एक के लिए लिखना है ए, जैसे कि हम यहाँ पर भूल गए थे ए लिखना, तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। फिर देखो क्या है? पेड़ है। पेड़ का अंग्रेजी मतलब होता है ट्री, तो हमने यहाँ पर ट्री लिखा। अब बताओ कहाँ पर पेड़ है? नहीं, यहाँ पर पेड़ है। यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर, तो हमने यहाँ पर हियर लिखा। वहां का अंग्रेजी में मतलब होता था देयर, तो इसलिए हमने यहाँ पर देयर लिखा था। यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर, इसलिए हमने यहाँ पर हियर लिखा। ठीक है, इसी तरह का हमारे पास में एक और वाक्य है। देखो यहाँ पर लिखा गया वहां एक आदमी है, तो सबसे पहले देयर से शुरुआत करेंगे, तो हमने यहाँ पर देयर लिखा। एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इज लिखेंगे। ठीक है, फिर एक लिखा गया है, उसके लिए ए लिखा। आदमी, आदमी का अंग्रेजी में मतलब होता है मैन, तो हमने यहाँ पर मैन लिखा। ठीक है, अब बताओ देयर इज अ मैन मतलब एक आदमी है। कहाँ है ना? वहां है। वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर, तो लास्ट में हमने देयर लिख दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार का चौथा वाक्य हमारे पास में है यहां एक घड़ी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ना? सबसे पहले हम यहाँ पर देयर लिखेंगे, तो हमने देयर लिखा। फिर देखो इज लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, क्योंकि एक ही घड़ी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने इज लिखा। फिर एक के लिए यहाँ पर हमने ए लिखा। घड़ी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? घड़ी का अंग्रेजी में मतलब या तो क्लॉक होता है या फिर वॉच होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉक। तो हमने यहाँ पर लिखा क्लॉक। अब देखो देयर इज ए क्लॉक का मतलब एक घड़ी है। कहाँ है ना? यहाँ है, तो यहाँ का अंग्रेजी में मतलब होता है हेयर, तो हमने यहाँ पर हेयर लिखा। पांचवा वाक्य हमारे पास में है वहां एक लड़का है, तो सबसे पहले देयर लिखना है, तो हमने देयर लिखा। फिर है के लिए यहाँ पर हमने इज लिखा, क्योंकि एक ही लड़के के बारे में बात कर रहा है। फिर एक के लिए ए लिखा, लड़का के लिए बॉय लिखा, तो लड़का के लिए बॉय लिखा। फिर देखो लड़का कहाँ है ना? वहां है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने देयर लगा दिया। तो इसी तरह का छठा वाक्य दिया गया है यहाँ एक गाड़ी है। इसका ट्रांसलेशन अब आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है वैन,
ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। व्हेन या फिर आप लिख सकते हो कार। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफ़ी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।